चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 358 पे है ऐनापुरे की बुक में। इसमें अपन देखने जा रहे हैं रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट का टाइप ए, राइट है। टाइप ए में खाली दो ही फॉर्मेट बनते हैं, एक वर्किंग नोट का और दूसरा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता है। तो अभी अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। इसमें अपने को कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं होती। कॉस्ट शीट किस में बनता है? टाइप बी में। तो अभी अपन पहला वर्किंग बनाते हैं इसका, ठीक है। देख लो वर्किंग कैसा बनेगा, आपको पता है वर्किंग का फॉर्मेट। चलो क्या आता है वर्किंग के फॉर्मेट में? पहला सीरियल नंबर, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। हम्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, राइट है। फिर क्या आता है बताओ? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स आता है। फिर कौन सा बुक आता है बोलो? फाइनेंस बुक। फिर कौन सा बुक आता है? कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक ना। तो फिर लास्ट में क्या बनता है? नेट इफेक्ट। ये तुम्हारा नेट इफेक्ट, ठीक है। चलो फिर अगले पन्ने पे फॉर्मेट बनेगा। कौन सा बनेगा फॉर्मेट? स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन में पहले कॉलम में क्या लिखा जाता है? इधर लिखा जाएगा पर्टिकुलर, बराबर है। इधर क्या आता है बोलो? अमाउंट रुपी। इधर अमाउंट रुपी। इधर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ। चलो बताओ किसका सम है इन द बुक्स ऑफ? नहीं दिया है। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन एज ऑन। फिर क्या आएगा बोलो? सबसे पहले अभी चेक करो तुम्हारे सम में। शुरुआत में देख उसने दिया है, क्या दिया है? नेट लॉस एज पर कॉस्ट, दिया है कि नहीं? तो उससे अपने सम की शुरुआत होगी, नेट लॉस एज पर कॉस्ट। तो देख मैंने यहाँ पे लिखा क्या? नेट लॉस एज पर क्या? कॉस्ट। कितना पैसा है? 1,72,400। क्या ब्रैकेट में लिखूं? क्योंकि ये बिजनेस का क्या है? लॉस। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और फिर क्या नाम आएंगे? लेस। ये यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे मैंने लिखा नेट लॉस एज पर कॉस्ट, तो यही चीज मेरे को इधर भी आके लिखना है। क्या लिखो यहाँ पे बताओ? नेट लॉस एज पर कॉस्ट, नेट लॉस एज पर कॉस्ट। इधर भी मेरे दो फॉर्मेट ना। क्या इधर बनेगा? डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। अभी मेरे को आप साइन बता दो। नेट लॉस एज पर कॉस्ट का क्या साइन आता है? माइनस प्लस, बस माइनस प्लस प्लस माइनस। अभी ध्यान दो पहला सेंटेंस के ऊपर। क्या है पहला सेंटेंस बोलो? वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। तो कौन से वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे? अंडर रिकवर्ड। अंडर मतलब उसने सामने से बोला कि मैं लेस हो रहा हूं। अंडर मतलब कम, लेस हो रहा हूं। तो लेस हो रहा हूं। अब ये क्यों बनाया जाता है मालूम है? यहाँ से खाली यही पता होना है कि कौन ऐड होना है, कौन लेस। इससे तो मेरे को डायरेक्ट पता है कि मैं लेस होने वाला हूं, तो इसमें क्यों लिखूं मैं? डायरेक्ट उसको किधर जाके लिखूंगा? इधर ही, इसमें लेस। क्या बोलता है? वर्क ओवरहेड।
क्या हो रहा है? अंडर रिकवर। पता चला ना? इधर क्यों लिखा? कौन से वर्ड से? अंडर। अंडर मतलब क्या हो गया? बढ़ गया कि कम हो गया? कितना पैसा है? इधर लिखूंगा 3120। उसके नीचे वाला सेंटेंस बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या बोला है? ओवर रिकवर। ओवर मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? तो इधर क्यों ऊपर? इधर का पहला दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है रे? ओवरहेड। क्या हो रहा है? ओवर रिकवर। कितना है? 1000। सही है यहाँ तक? चलो, अगला नाम बोलो। डेप्रीशिएशन कौन सा वाला है? फाइनल। और आगे क्या बोला है? डेप्रीशिएशन कौन सा वाला? कॉस्ट। मतलब डेप्रीशिएशन एक जगह का है कि दोनों का है? तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देख तो वर्किंग बनना है उसका है। ये देख यहाँ पे बनेगा पहला चीज क्या लिख रहा है? डेप्रीसिएशन। चलो फाइनेंस का डेप्रीसिएशन बताओ। 11,200। डेप्रीसिएशन बिजनेस का लॉस होता है और लॉस डेबिट में लिखा जाता है। और कॉस्ट का बताओ। 12,500 लिख दो। 12,500 यहाँ पे करा दो। कितना आ रहा है नेट इफेक्ट? 1300 ना? 1300 ही मेरे को भी लग रहा है। 1300 ही आ रहा है। ये देख ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर ये क्या साइन है इसका? प्लस। चलो अगला नाम बोलो। अगला नाम इंटरेस्ट रिसीव। ये तो वन साइडेड स्टेटमेंट है। इसका वर्किंग बनता है। बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट वाला आइटम है कि फाइनेंस वाला? इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब लॉस हुआ कि इनकम हुआ? इनकम क्रेडिट में होता है। कितना पैसा है? 8,750। तो इधर 8,750 बराबर है ना? चलो तीसरा नाम बोलो क्या है? ऑब्सोलेंसेस लॉसेस। कौन से बुक में बोला है? फाइनेंस। फाइनेंस में लिखना पड़ेगा। इधर क्रेडिट में कि डेबिट में? डेबिट में, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है? लॉस। कितना है पैसा? 5,700। -5,700। आगे का बोलो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी फाइनेंस का आइटम है। बोलो इनकम टैक्स भरना इनकम है कि लॉस है? खर्चा है ना ये। खर्चा डेबिट में होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। कितना है ये? 40,300। लिख दो इधर 40,300। क्या आएगा नेट इफेक्ट इसका? माइनस। चलो अगला नाम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। देख ओपनिंग स्टॉक दोनों बुक का दिया है मतलब कंपैरेटिव वाला है ये। क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस आणि कॉस्ट ऐसा दिया है कि एक के नीचे? दोनों बुक का है कि नहीं ओपनिंग स्टॉक? तो क्या करना पड़ेगा इसका? कंपैरिजन। लिख दो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होगा ओपनिंग स्टॉक। बोलो कितना है? 52,600। और उधर का कितना है? 54,000। कितना आंसर आएगा? प्लस ना ये बड़ा है। दो प्लस 1,400। चलो आगे बढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक वो भी कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस का भी है और कॉस्ट का भी। एक तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में? कितना पैसा है? 52 और 49,600। लिख दो 52। 52 फाइनेंस है ना? और 49,600 इधर बराबर है ना? कॉस्ट के क्रेडिट में कितना पैसा आ रहा है? प्लस। लिख दो प्लस 3,600। हाँ इधर 600 है तो इसके हिसाब से आएगा ही नहीं ऐसा। कितना आ रहा है आंसर ये? 2400। भाई कल से देख के भी गलत बता। आगे बोलो। आगे का नाम क्या है? इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट। सुनो रुक। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अभी ये भी खर्चा है क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लेकिन वो फाइनेंस का नहीं है। कौन सा है? कॉस्ट का।
कॉस्ट के डेबिट में लिखना पड़ेगा उसको। कितना है कॉस्ट का डेबिट? 6000। लिख दो प्लस 6000। बराबर है। चलो अगला नाम बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? राइट ऑफ। एक्सपेंस नाम में ही एक्सपेंस है, फाइनेंस के डेबिट में क्या आएगा? माइनस, नाम में ही एक्सपेंस है मतलब वो लॉस है, लॉस डेबिट में होता है। हो गया? बोलो तमाम नाम लिख के हो गया? हो गया कि नहीं? तमाम नाम लिख के चलो। ऐड वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 5 लोग है ना ये। 5 लोगों के नाम लिखेंगे ऐड में। अभी ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, मतलब टोटल 6 हो जाएंगे। बोलो क्या नाम है रे पहला? बोलो पहला नाम क्या होने वाला है? लिख दो इधर, डेप्रीशिएशन। कितना पैसा है? 1300 है। ये बनाया ना वर्किंग अभी आपको? नहीं, इधर देख के ही बात लिख रहे हैं ना, इधर देख के ही छाप रहे हो ना। डेप्रीशिएशन। अगला नाम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। फिर ऑब्सोलेंसेस, नहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड ही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ही ऐड होने वाला है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ऐड है। और क्या है? इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट। बोलो कितना पैसा है पहले वाले का? डेप्रिसिएशन का तो हो गया। क्या चाहिए? 8750, 1400, 2400। कितना पहले का बोला? फिर 2400। 1400 है क्या? पहले 1400 है, फिर 2400 है। करो सारों को ऐड। कितना? 19850। ये देख, अभी ये लेस है, ये प्लस है। सब बहुत कपड़ा है। तो कितना पैसा है? 21,000। हाँ 550। करा दो लेस। लेस करके बताओ निगेटिव आंसर आएगा। हाँ, 1,50,850। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये निगेटिव है, बड़ा नंबर ये है ना, नेगेटिव आंसर आएगा। लेस वाले कितने हैं? लेस वाले 3 है। ऑब्सोलेंसेस लॉस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बराबर है। ऑब्सोलेंसेस लॉस, बोलो प्रोविजन फॉर का है, इनकम टैक्स और क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। यही है ना? चलो पैसे बताओ इनके। 5,740, 300, 950। 5,740, 300, कितना? 950 ना? 950। ये देख, ये 4 लोगों को जोड़, ये 4, 50,000। 4 लोगों को जोड़ा ना, प्लस, प्लस होगा प्लस। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। बताओ, जितना घाई करोगे उतना रॉन्ग ही जाएगा तुम्हारा। कितना? 2 लाख। तो ये हो गया नेट लॉस एज पर कॉस्ट, ये हो गया नेट लॉस एज पर फाइनेंस। नेट लॉस एज पर कह रहे फाइनेंस। ठीक है। अभी यहाँ पे दिया नहीं है आंसर इसमें, समझा कि नहीं है? लेकिन अपना 100% राइट आया है, इधर है सॉल्यूशन। 2 लाख 9, 2 लाख कितना? 920। करेक्ट है। तो
इसको बोलते हैं टाइप ए, ये सबसे सिंपल रहता है, ये आपको पूरा 20 मार्क्स को नहीं आता, समझा कि नहीं आता? और ये भी अपने को ना जमे मतलब अपना बाबा नाइलाज है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझा कि नहीं वार्ता है? ये बहुत सिंपल हो गया, सही कि नहीं? ओनली प्रैक्टिस से आपका काम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो भेजा है मैंने यही टाइप का और एक सम भेजा है, उसको आप घर पे सॉल्व करा दो तो आपको मालूम पड़ेगा, समझा कि नहीं? ये आपने सेकंड कराया ना, 2 सम भेजे हैं मैंने टाइप ए के, आपका काम हो जाए, ठीक है? थैंक यू।